नमस्कार, मैं हरि, आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आज जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले इस छोटी सी निवेदन की वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें। आपका लाइक करना ही हमारा मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। जनता से आशीर्वाद लेने निकलेंगे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। राज्य राजनीतिक संकट और सरकारी योजनाओं को रखेंगे जनता के बीच, मांगेंगे आशीर्वाद। बता दें कि कांग्रेस देश भर में भारत जोड़ो यात्रा कर रही है, तो दूसरी तरफ झारखंड सरकार अब जोहार यात्रा की तैयारी में है। इस यात्रा में सीएम जनता से आशीर्वाद लेंगे। झारखंड में महागठबंधन की आशीर्वाद जोहार यात्रा 8 दिसंबर से शुरू होगी। आपको बता दें कि झारखंड सरकार की तीसरी वर्षगांठ पर इस यात्रा का आयोजन होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की इस यात्रा के पीछे कई अहम उद्देश्य हैं। राज्य के राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए इस यात्रा के कई मायने हैं। इस यात्रा में मुख्यमंत्री सीधे जनता से जुड़ेंगे। आपको बता दूं कि वहीं विरोधियों को भी इस यात्रा के जरिए संकेत देने की कोशिश करेंगे। दरअसल इस यात्रा को लेकर अब तक के आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है। इस यात्रा की रूपरेखा क्या होगी, इसे लेकर ऐलान किया जाएगा। लेकिन जेएमएम सूत्रों के अनुसार इस यात्रा के जरिए झारखंड के सभी जिलों में महागठबंधन सरकार पहुंचने की कोशिश करेगी। यात्रा 3 चरण में आयोजित किया जा सकता है। पहले चरण में 6 जिले शामिल हैं, जबकि दूसरे और तीसरे चरण में 9 जिले कवर किया जा सकता है। सूत्रों के अनुसार पहले चरण में यात्रा गढ़वा से शुरू हो सकती है। इसके साथ ही पहले चरण में गढ़वा, कामू, गुमला, लोहरदगा, गोढ़ा और देवघर जिले शामिल है। इस यात्रा में जेएमएम के साथ महागठबंधन के कई दिग्गज नेता शामिल होंगे। इनमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अलावा कैबिनेट में भी शामिल सभी मुख्यमंत्री होंगे। इनमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अलावा कैबिनेट में शामिल सभी मंत्री, विधायक और नेता शामिल है। यात्रा के दौरान हर जिले में बड़ी जनसभा का आयोजन होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी उसी जिले में रहेंगे। निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की 82 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति अटैच चर्चा में है। यह अस्पताल, आपको बता दूं कि झारखंड की राजधानी रांची इन दिनों ईडी द्वारा की जा रही छापेमारी की वजह से काफी चर्चा में है। यहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के सवालों से बच नहीं सकते हैं। हालांकि पूर्व आईएएस ऑफिसर पूजा सिंघल इन दिनों जेल में अपना समय व्यतीत कर रही है। बताया जा रहा है कि उनके द्वारा किए गए घोटाले और घोटाले से जुड़े पैसों का इस्तेमाल रांची का 5 स्टार अस्पताल कहे जाने वाला पल्स में किया गया है, जिस कारण अस्पताल इन दिनों ईडी के हाथों में चढ़ चुकी है। सवाल यह उठता है कि अब जब ईडी ने अस्पताल को अटैच कर लिया है, तो अब इसका मालिकाना हक किसके पास होगा। दरअसल आपको बता दूं कि परिवर्तनशील निदेशालय ने पहले ही पूजा सिंघल की संपत्ति कुर्क करने के संकेत दे रखे थे। अब ईडी द्वारा घोटाले के पैसों से बनाई गई पूजा सिंघल की संपत्ति को जब्त किया जा रहा है। बात उस समय की है जब पूजा सिंघल खूंटी जिले के डीसी यानी उपायुक्त के पद पर थी। 16 फरवरी 2009 से 19 जुलाई 2010 के बीच पूजा के खूंटी डीसी रहने के दौरान मनरेगा का 18.6 करोड़ का घोटाला हुआ था। बताया जाता है कि डीसी रहते हुए पूजा सिंघल ने बगैर काम कराए ही फंड की निकासी कर ली थी, जिसके बाद कमीशन के तौर पर भी मोटी राशि वसूली गई। शिक्षक नियुक्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट में हाजिर हुए झारखंड के मुख्य सचिव। आपको बता दूं सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को झारखंड में हाई स्कूल के शिक्षक नियुक्ति से संबंधित मामले में अवमानना वाद की सुनवाई की। कोर्ट के आदेश पर झारखंड के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ससरी उपस्थित हुए। आपको बता दें कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि जिनकी नियुक्ति हो चुकी है उनकी अलग मेरिट लिस्ट तैयार करें और उन्हें यह विकल्प दिया जाए कि वे किस जिले में कार्य करना चाहते हैं। इनके अलावा इस नियुक्ति प्रक्रिया को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में जिस अभ्यर्थी ने रीट याचिका दाखिल की थी, उनकी अलग से मेरिट लिस्ट तैयार कर उनकी नियुक्ति की जाए। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एम.आर. शाह की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मुख्य सचिव को आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार वर्ष 2016 में बनी नियोजन नीति को असंवैधानिक बताते हुए खारिज कर दिया था, लेकिन इस नीति के अनुसूचित जिलों में हाई स्कूल शिक्षकों की नियुक्ति को बरकरार रखा था। दरअसल अदालत ने बाकी अभ्यर्थियों के लिए राज्य स्तर पर मेरिट लिस्ट तैयार करने की उनकी नियुक्ति करने का निर्देश दिया था। इस आदेश का पालन न होने पर सोनी कुमारी एवं अन्य अभ्यर्थी ने सुप्रीम कोर्ट में अवमानना की याचिका दाखिल की थी। बीते 28 नवंबर को इस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस एम.आर. शाह की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने झारखंड के मुख्य सचिव को तस्रीर उपस्थित होने को कहा था। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी निवेदन की, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, ताकि झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सकें। सीएम सोरेन ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, कहा कि वन संरक्षण नियम 2022 में मासूम आदिवासियों के साथ धोखा। आपको बता दूं कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को केंद्र के वन संरक्षण नियम 2022 के बारे में अपनी आपत्ति व्यक्त की है, क्योंकि इसमें स्थानीय ग्राम सभा की शक्तियों और वनों में रहने वाले आदिवासी समुदाय के अधिकारों को कम किया गया है। प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में मुख्यमंत्री ने वन संरक्षण नियम 2022 में बदलाव लाने का आग्रह किया है, जिसके तहत देश के वनों में रहने वाले आदिवासी समुदाय के अधिकारों की रक्षा करने संबंधित व्यवस्थाओं की बातें कही है। दरअसल आपको बता दूं कि 1 दिसंबर को लिखे गए पत्र में कहा गया है कि इसके तहत बनाए गए नियमों में स्थानीय ग्राम सभा की शक्ति को कम किया गया है। लाखों की संख्या में आदिवासी समुदाय के अधिकारों को खत्म किया गया है। वानिकी उद्देश्यों के लिए वन भूमि का उपयोग करने से पहले ग्राम सभा की सहमति प्राप्त करने की अनिवार्यता को इस नियम ने खत्म कर दिया है, जो कि लोग इन पेड़ों को अपने पूर्वज के रूप में देखते हैं। उनकी स्वीकृति के बिना भी पेड़ को काटना उनके स्वामित्व का भावना को बेरहमी से चोट पहुँचाने के समान है।
केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने लगाया झारखंड सरकार पर आरोप, बोले शिक्षकों के 90,000 पद खाली, बहाली में राज्य सरकार रुचि नहीं है। आपको बता दें केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने झारखंड में शिक्षा की बहाली में गहरी चिंता जताते हुए यहाँ गुरुवार को कहा कि झारखंड में शिक्षकों की अत्यधिक कमी है, जो कि राज्य की शिक्षा व्यवस्था में सुधार की राह में सबसे बड़ी बाधा है। राज्य में प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर करीब 90,000 शिक्षकों के पद खाली हैं और राज्य सरकार इन रिक्तियों को भरने में कोई रुचि नहीं दिखा रही है। उन्होंने कहा कि सस्ती लोकप्रियता और भावनाएं भूनने के लिए नीतियां ऐसी बनाई जा रही है जो संवैधानिक समीक्षा के दौरान या तो खारिज हो रही है या फिर इनकी वजह से बहालियां विवादित और लंबे समय तक अटकी जा रही है। अन्नपूर्णा देवी रांची के राजकीय अतिशिला झारखंड सरकार को शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, पीएम पोषण आदि विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रम की समीक्षा करने के बाद मीडिया से बातचीत की। भाजपा के पूर्व विधायक गुरुचरण नायक के अंगरक्षकों की हत्या मामले में अभियुक्त नक्सली गिरफ्तार। आपको बता दूं कि पश्चिमी सिंहभूम जिले के गोइलकेरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत झिलरुआ में हुए भाजपा के पूर्व विधायक गुरुचरण नायक के अंगरक्षकों की हत्या और हथियार व गोली छीनने के आरोप में संलिप्त प्राथमिकी अभियुक्त नक्सली को मुफस्सिल थाना के पुलिस ने गिरफ्तार कर एनआईए के सुपुर्द कर दिया है। यह गिरफ्तारी गुरुवार देर रात की गई है। आपको बता दूं कि पुलिस को सूचना मिली थी कि प्रतिबंधित नक्सली संगठन के सक्रिय सदस्य व पूर्व विधायक गुरुचरण नायक के अंगरक्षकों को हत्या और हथियार व गोली छीनने के आरोप में संलिप्त कांड को प्राथमिक अभियुक्त का उर्फ तिवारी बांकिया चाईबासा में भ्रमणशील है। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई करते हुए चाईबासा मुफस्सिल थाना पुलिस बल ने लतारसिका गांव में नाका लगाकर साका उर्फ तिवारी बांकिया चाईबासा को गिरफ्तार कर लिया है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने जेएसएससी जेएलईसी एडमिट कार्ड 2022 1 दिसंबर 2022 को जारी कर दिया जा चुका है। जो कि अभ्यर्थी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की झारखंड लैब असिस्टेंट प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने में इच्छुक है। अभ्यर्थी अपने एडमिट कार्ड जेएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट jssc.nic.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे ही झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, ताकि झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुँचा सके। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।